यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी लिटरेचर की जो हमारा पार्ट है फर्स्ट पेपर, उसमें आप सभी का स्वागत। हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था, एक हिंदी साहित्य में एक छायावाद कवि के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली कवित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने एक एक करके उनकी कविताओं को अध्ययन करने का प्रयास किया। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा की एक कविता है जिसे हम मैं बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ के नाम से जानते हैं। उसका हमने कुछ हिस्सा हमने अध्ययन कर लिया था और जो भाग बचा हुआ है उसको आज हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही इस टॉपिक के साथ मैं दिनेश कुमार मीणा आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस टॉपिक के लिए हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है, जो बचा हुआ भाग है वह इस प्रकार से है कि महादेवी वर्मा जी अपने आप को किस रूप में बताती है। इस पद के माध्यम से हम देखेंगे। महादेवी वर्मा यानी कवि के माध्यम से, कवित्री के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि मैं आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, यानी कवित्री यहाँ पर बता रही है कि मैं एक ऐसी आग हूँ जिससे क्या होता है कि हिमजल जो होता है, बर्फ़ का जो जल होता है वह भी ढुलकता है, यानी बर्फ़ के जो बिंदु होते हैं, बर्फ़ के जो शिखर होते हैं वहाँ भी मेरी आग से ढुलकते हैं। शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के, बिछे हैं पावड़े पल के। इसका मतलब यहाँ पर इस प्रकार से है कि किसी का बेबसी से इंतज़ार करना, किसी के विरह में अपनी ऐसी उत्कंठा व्यतीत करना कि उसका बेबसी से इंतज़ार करना। तो यहाँ पर कवित्री का कहना है कि मैं एक ऐसी शून्या भी हूँ जो अपने प्रियतम के लिए मैं उत्कंठा के रूप में उनका बेबसी से इंतज़ार भी कर रही हूँ। मैं एक ऐसा शून्या भी हूँ। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में। आगे कवित्री बढ़ते हुए बता रही है कि पुलक हूँ, मैं एक, पुलक का मतलब होता है रोमांस, मैं एक ऐसा रोमांस भी हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में। मैं एक ऐसा रोमांस भी हूँ जो, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, लेकिन हम यहाँ पर कविता के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तर का मतलब पत्थर नहीं लेते हुए हम इसका अर्थ कठिन परिस्थिति के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर इनका यूँ कहना है कि मैं एक ऐसा रोमांस भी हूँ जो कठिन परिस्थितियों में पला हुआ हूँ। आगे बढ़ते हुए महादेवी वर्मा जी कह रही है कि हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के ओर में, आधार का मतलब यहाँ पर परमात्मा से लिया गया है। तो यहाँ पर इनका भावार्थ इस प्रकार से है कि मैं एक ऐसा प्रतिबिंब, एक ऐसी छाया भी हूँ जो परमात्मा के हृदय में है, मैं उसका भी एक रूप हूँ। नील घन भी हूँ, नीले घन का मतलब बादल, तो मैं नीले बादल के रूप में भी हूँ। सुनहली दामिनी भी हूँ, और नीले बादल के साथ साथ में मैं एक सुनहली चमकीली दामिनी यानी बिजली के रूप में भी इस प्रकृति में विद्यमान हूँ। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए कवित्री का कहना है कि नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी। मैं पृथ्वी पे, मैं प्रकृति में दोनों प्रकार से विद्यमान हूँ। मैं नाश के रूप में भी विद्यमान हूँ और विकास का जो एक क्रम होता है उस विकास के क्रम के रूप में भी मैं पृथ्वी पर विद्यमान हूँ। त्याग का दिन भी, चरण आसक्ति का तम भी, यानी मैं एक त्याग के दिन के दिवस के रूप में भी हूँ और जो अंधेरा जो होता है उस अंधेरे यानी त्याग और अंधेरे दोनों के रूप में भी मैं इस पृथ्वी पर उपस्थित हूँ। तार भी, आघात भी,
मैं एक वीणा के रूप में भी हूँ, और जो वीणा के ऊपर जो तार होते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट रूप में होते हैं, वहाँ तार भी हूँ, और उस तार पर किए जाने वाला एक आघात, एक चोट के रूप में भी हूँ। और इसके साथ ही तार और आघात के साथ साथ में आघात करने पर जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक झंकार जो उत्पन्न होती है, उस झंकार के रूप में भी मैं इस पृथ्वी पर उपस्थित हूँ। पात्र भी हूँ, मधु भी हूँ, और मधु विस्मृति भी हूँ। यानी पात्र भी हूँ मैं स्वयं, और मधु भी हूँ। मधु का मतलब यहाँ पर भंवरे के रूप में भी है, और मधु स्मृति का मतलब है कि जो मीठी जो यादें होती है, जो अच्छी जो यादें होती है, उससे यहाँ पर संबंधित है ये। तो वहाँ बता रही है कि मैं एक पात्र के रूप में भी हूँ इस पृथ्वी पर, एक भंवरे के रूप में भी हूँ, और एक अच्छी याद के रूप में भी मैं, एक अच्छी स्मृति के रूप में भी इस पृथ्वी पर उपस्थित हूँ। मैं अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। स्मित की चांदनी भी हूँ, यानी कि मैं एक होंठ के रूप में, एक मनुष्य के एक होंठ के रूप में भी हूँ, और उसकी एक चांदनी के रूप में भी मैं उपस्थित हूँ। तो इस प्रकार से हमने महादेवी वर्मा जी का, हमने जिस कविता को आरंभ किया था, मैं बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ, उस कविता का हमने एक विधिवत रूप से हमने एक एक पंक्ति को समझते हुए, हमने अध्ययन करते हुए हमने इस कविता का समापन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि आगे का हमारा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो सिलेबस डिसाइड किया गया है, उस हिसाब से हम एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।